नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। योग गुरु स्वामी रामदेव ने सीएम धामी को बताया राज्य निर्माण का अब तक का सबसे बेहतर सीएम। आप पार्टी ने गंगोली हाट में रोजगार भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, प्रदेश सरकार का फूका पुतला। मसूरी में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, निकाली गई शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की बात कही है और इसके लिए उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव से चर्चा भी की। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने सीएम धामी को राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे बेहतरीन सीएम बताया है। हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता है। जैसा कि खुद धामी जी ने बोला कि इस प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ संत समाज और सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। यह एक बहुत बड़ा सपना और यह साकार होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक सॉफ्ट पावर, एक स्पिरिचुअल पावर के रूप में लोगों के लिए एक आदर्श है और उसमें उत्तराखंड और हरिद्वार वो उसका शिखर है, भारत का मुकुट है। वैसे भी हिमालय और यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, जवानी, पानी, जड़ी बूटियाँ, उन सब का सही से उपयोग करके और यहाँ हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो दृष्टि मैंने मुख्यमंत्री जी की देखी, धामी जी की, मुझे विश्वास है आने वाले समय में उत्तराखंड भारत का हर दृष्टि से नंबर 1 प्रांत बने। मसूरी में गणेश उत्सव सेवा समिति लंढोर बाजार मसूरी द्वारा तृतीय गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी सनातन धर्म मंदिर से जैन धर्मशाला मंदिर तक गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई और भक्तों ने गणपति बप्पा मोरिया, संकट हरता मोरिया के नारे भी लगाए, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं भक्तों ने कीर्तन कर भगवान गणेश का आशीर्वाद भी लिया। 6 साल हुआ है, तीसरी स्थापना हम कर रहे हैं मंदिर में और मन में था कि भाई गणेश उत्सव जी का, गणेश जी का एक इतना बड़ा त्यौहार रहेगा तो क्यों ना इसको हम अच्छी और धूमधाम से मनाएं। पर करना तो और बहुत कुछ चाहते थे, पर कोविड के चलते हुए हम कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसलिए सूक्ष्म रूप में हम कर रहे हैं। 3 दिन का हमने फंक्शन करा है। ये जैसे अपने गणेश जी की स्थापना करेंगे और परसों को 12 तारीख को यहाँ से विसर्जन के लिए हम जाएंगे। गणपति जी को अपने उसमें भेजेंगे इनके उसमें। कल यूथ कांग्रेस बैरीनाग में बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूथ जिला प्रभारी हृदय कुमार द्वारा कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने हेतु कार्य करने को कहा गया। साथ ही वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और उक्त से जनता में जागरूकता फैलाने की भी बात कही गई। कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत करने की भी अपील की। चुनाव को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने मुझे यहाँ का जिला प्रभारी बनाकर भेजा गया है और पिथौरागढ़ जिले की चारों विधानसभा सीटों में कांग्रेस की जीत तय करने को लेकर हम लोगों ने आज एक यहाँ पर बैरीनाग गेस्ट हाउस में एक बैठक करी अपने युवा साथियों के साथ। आगे की रणनीति हमारी आपको लगातार अखबार और उनके माध्यम से पता चलते रहेगा। हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ क्षेत्र को जिताने का काम करेंगे।
आप पार्टी ने प्रदेश में भाजपा सरकार के रोजगार में भ्रष्टाचार गंगोली हाट में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार का पुतला फूका। आम आदमी पार्टी गंगोली हाट विधानसभा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गंगोली हाट में प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई घोटालों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला भी फूका गया। कल सरोवर नगरी नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों और सर्वधर्म के लोगों ने पंत की मूर्ति और चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। इस मौके पर आयुक्त कुमाऊं मंडल सुशील कुमार ने कहा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत भारत के महान विचारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके विचारों ने जो भी दिशा दिखाई है, उनका हम लोगों को स्मरण करना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। देश के पूर्व गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत की कल 134वीं शताब्दी वर्ष बागेश्वर जिले में धूमधाम के साथ मनाई गई। बागेश्वर की चौक बाजार में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संगठनों द्वारा बड़ी ही मात्रा में शिरकत की गई। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 134वीं जयंती है, तो इस शुभ अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत महान रहा है। वो एक महान राजनीतिज्ञ रहे हैं, समाज सेवक रहे हैं, है ना, एक महान लॉयर रहे हैं। तो आज हम सभी उनसे प्रेरणा लें और उनके जो आदर्श है उनका अनुसरण करें। इसी के साथ में आप सबको पुनः एक बार फिर बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है, आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 134वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में विगत वर्षों के बाद हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है पंत चौक पर, उसमें आज हमारे जनप्रतिनिधियों सहित हमारे जिले के समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं और हमारे जिलाधिकारी समेत समस्त अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और पंत जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। आज के इस मंच पर हमने ये भी अनुरोध किया कि ये हमें अपने ये प्रदेश के, अपने ज़िले के, अपने गांव के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें सब लोगों को साथ बैठकर उसका समाधान का रास्ता खोजना चाहिए। आज भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी अपने जनपद वासियों को, नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के कार्यक्रम यहाँ पर अपने बागेश्वर में मना रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने यहाँ पर सूरजकुंड पंत पार्क में भी माल्यार्पण का कार्यक्रम किया। अभी चौक बाजार बागेश्वर में यह कार्यक्रम चल रहा है और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि गोविंद वल्लभ पंत जी हमारे पहाड़ से, एक अल्मोड़ा जिले से, फूट गांव सभा से पैदा हुए और एक भारत के सर्वोच्च अवार्ड के रूप में, भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला। देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों के चलते आंदोलन कर रहा है। इन आंदोलन को 9 महीने बीत चुके हैं, जिसको लेकर संयुक्त मोर्चा और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। किसानों की मांगों को लेकर सरकार टस से मस नहीं हुई। इन्हीं मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आगामी 22 सितंबर को क्षेत्र के किसान भाजपा सरकार के खिलाफ हुंकार भरेगा। किसान यूनियन नेता कीरत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की शुरुआत लक्सर से की जाएगी। आगामी 22 सितंबर को लक्सर में मुजफ्फरनगर की तर्ज पर किसानों की महापंचायत होगी। तैयार हम जितने भी हम साथी हैं, लक्सर में बहुत बड़ी महापंचायत होगी। उसमें कोई किसी किस्म की कोई खामियां होने की नहीं। हम पूरे किसान मजदूर जितने भी हैं सब साथ लेकर चलेंगे। जितने संगठन हैं हमारे, जैसा संयुक्त मोर्चा सबको साथ लेकर चलेंगे और ऐसी ऐतिहासिक पंचायत होगी। राकेश टिकैत जी का प्रोग्राम अगर हमने लिया, कोई वैसे ही नहीं लिया, वैसे ही ले लिया कि नहीं कर लेंगे, 2-4 हज़ार आदमी हुए इकट्ठे पंचायत कर ली। राकेश टिकैत जी जिस पंचायत को चाह रहे हैं ऐसी पंचायत देंगे, उससे कभी भी कम नहीं होगी। 5 सितंबर को हमारी मुजफ्फरनगर संयुक्त किसान मोर्चा की एक ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी। उस पंचायत में निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार और चुनाव आने वाले, वहीं हम बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में और बीजेपी का सुपड़ा साफ करा जाएगा।
क्योंकि बीजेपी सरकार से यहाँ उत्तराखंड की जनता भी पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुकी। किसान ही नहीं, मजदूर नहीं, आम जनता भी इनकी नीतियों से तंग आ ली। केवल बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े वादे किसानों के साथ में करे थे कि कर्जे माफ़ करेंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में होंगे, कर्जे माफ उद्योगपतियों के करे, सारा देश उद्योगपतियों को बेच दिया, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो इसी क्रम में यहाँ बीजेपी की सरकार है और ये सरकार पूर्ण रूप से किसान, मजदूर, आम जनता की विरोधी है। इस जनता को ये जनता 22 तारीख में राकेश टिकैत जी के द्वारा कि यहाँ महापंचायत की जा रही, यहाँ से शुरुआत की जाएगी और आने वाले चुनाव में उत्तराखंड से बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ करने का बिगुल लक्सर की महापंचायत से भगाया जाएगा। उत्तराखंड से बीजेपी सरकार का इस बार सुपड़ा साफ होगा। उसकी शुरुआत राकेश टिकैत जी के द्वारा उत्तराखंड में लक्सर में महापंचायत करके करी जा रही। सभी किसान, मजदूर, आम जनता से हमारा निवेदन है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए इस महापंचायत में भाग अवश्य लें। राजकीय इंटर कॉलेज बुल्लावाला के प्रधानाचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी डोईवाला और डोईवाला के एसडीएम युक्ता मिश्रा को फेल छात्र छात्राओं के संबंध में ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए कल सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र लोधी ने एसडीएम युक्ता मिश्रा से मुलाकात कर ज्ञापन दिया और मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की मांग की। आज की डेट में कोरोना महामारी को देखते हुए हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को बिना परीक्षा दिए सरकार ने पास किया और बुल्लावाला राजकीय इंटर कॉलेज में 9th और 11th के बच्चों को फेल किया गया। 26 बच्चे फेल कर दिए गए, जबकि इनके जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश मेरे पास है, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें सारे बच्चों को कक्षोन्नति किया जाए। मैं इस आधार पर प्रिंसिपल से मिला, उन्होंने कहा मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। उसके बाद मैं खंड शिक्षा अधिकारी के पास गया, वो मुझे मौके पर नहीं मिली। मैंने ये चिट्ठी उनको रिसीव करा दी है। मैं चाहता हूं, मेरी मांग है कि इन बच्चों को कक्षोन्नति किया जाए, इनका भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। पूरे मामले में मेरा ये कहना है कि इसमें जाँच हो, किस मंशा के आधार पर बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, इसमें जाँच होनी चाहिए उचित। आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम नागेंद्र सिंह लोधी है, मैं कुड़कावाला का रहने वाला हूँ। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर फाटा बाजार के समीप आलवेदर रोड कटिंग का कार्य कर रही संस्था आरजीबी द्वारा कार्य को समय से पूरा न किए जाने से रोड के ऊपरी हिस्से से तेज बरसात में हर दिन पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का भय बना रहता है। ये मलबा उसी स्थान पर राजमार्ग के नीचे की ओर स्थित भवनों पर गिरना का सदैव भय बना हुआ है। भवन स्वामियों द्वारा कई बार राजमार्ग विभाग और कार्यदायी संस्था को इस कार्य और मलबे के ढेर को हटाने के लिए सूचित किया गया है, लेकिन आज तक इस स्थान पर न ही सुरक्षा दीवार का कार्य किया गया है और न ही मलबे के ढेर को साफ किया गया है। भवन स्वामियों द्वारा शासन प्रशासन से शीघ्र ही इस स्थान पर सुरक्षा दीवार लगवाने और अधूरे काम को पूरा करने की भी मांग की गई है। फाटा बाजार में हमारे जो कार्यदायी संस्था ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, तो यहाँ पे काफी जो है वो इसका जो है मलबा आने से हमारे बार बार दिक्कत हो रही है। वो अंदर पानी घुस रहा है दुकानों के अंदर, इस वजह से जो है बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमने बार बार सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि आप इसको जो है जल्दी से जल्दी हमारा ये मलबा हट जाए। आगे से पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, जिस कारण हमको बहुत सारी परेशानी। सरोवर नगरी नैनीताल में संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ कंचन चंदोला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल आगमन पर मिला, जहां उन्होंने संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के प्रमुख मांगों से लिखा ज्ञापन दिया, जिससे मांग की गई कि निगम में कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए, साथ ही चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रमोशन किया जाए, वेतन विसंगतियां दूर की जाए, निगम का एकीकरण किया जाए, साथ ही निगम को कोरोना काल में वित्तीय हानि की पूर्ति के लिए 50-50 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए और निगम को खनन आदि के पट्टे जाएं, जिससे निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। प्राथमिक विद्यालयों में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय में धरने पर बैठे डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों का इंतजार कल भी बना रहा। डाइट डीएलएड संघ के प्रदेश सलाहकार शुभम पंत ने बताया कि विगत 1 सितंबर को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले, जिससे उच्च न्यायालय ने सरकार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जल्द शुरू करने के आदेश दिए थे, उसको 9 दिन बाद भी अभी तक इस मामले में कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रही है और हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि विभाग माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए जल्द ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पूर्ण करे।
गरुड़ क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों द्वारा आगामी 12 सितंबर से प्रदेश भर में शुरू हो रही हड़ताल से पूर्व एक समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें 12 सितंबर से सुनिश्चित हड़ताल के प्रति रणनीति बनाने के साथ ही पुलिस कार्रवाई से हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया। गरुड़ के ट्रांसपोर्टर संजय पसरवान के नेतृत्व में ज्ञापन देने के साथ ही समस्त ट्रांसपोर्टरों द्वारा बताया गया कि पुलिस द्वारा प्रदेश भर में मालवाहक वाहनों का बिना वजह चालान कर जबरन वसूली की जा रही है। कोविड काल से आर्थिक संकट से जूझ रहे ट्रक स्वामियों के ऊपर पुलिस की इस तरह की जबरन वसूली से दोहरी मार पड़ रही है। आक्रोशित ट्रांसपोर्टरों ने पुलिस से इस रवैये के प्रति जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे किस तरीके की जानकारी ये देना चाहते हैं। जी देखो, शासन द्वारा जो टैक्स वगैरह बढ़ाए गए, रोड टैक्स है और अन्य टैक्स हैं, सारे दुगुने तिगुने कर दिए गए हैं, फिर भी हम ट्रांसपोर्टर लोग कुछ नहीं बोले। उसमें तेल की कीमत इतनी ऊपर है। उसके बाद पुलिस का उत्पीड़न इतना है कि आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो रहा है आज का व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं, शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आप अनलीगल कार्रवाई ना करें। उचित कार्रवाई पर हम उनका सपोर्ट देने को तैयार है। ये तो लूट मचा रखी है, जिसकी मर्जी हर सिपाही हर किराए पर पैसा लेने को तैयार है। बिना पैसे दिए तो कोई गाड़ी वाला छोड़ ही नहीं रहा है, ना कोई पुलिस वाला छोड़ ही नहीं रहा है गाड़ी वालों को। यहाँ से खाली गाड़ी तक नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ से हल्द्वानी को खाली गाड़ी भेज रहे हैं, उसके भी चालान काट दिए जा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, ये क्या चक्कर है। तो आपने जैसा देखा कि पुलिस की कार्रवाई से लगातार आक्रोश में है सभी ट्रांसपोर्टर, और जैसा कि आपने देखा था ट्रांसपोर्टर का कहना भी है कि वो व्यवसाय नहीं जुर्म कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत ट्रांसपोर्टर को यह क्यों करना पड़ रहा है कि वो व्यवसाय नहीं कोई जुर्म कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और सरकार और शासन प्रशासन की कार्रवाई क्या रहेगी इस ज्ञापन के बाद, और आगे का नतीजा क्या रहेगा इस हड़ताल का, यह देखना अपने आप में दिलचस्प है। वालों का हर जगह जहाँ पर मिलता है, हर चौराहे पे ये इनका अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, ड्राइवर कंडक्टर को परेशान करते हैं। जब तक इनको इनका दिया नहीं जाता तब तक छोड़ते नहीं, और ऊपर से इनका ये भी कहना रहता है हमें भी आगे केस देने होते हैं, इसलिए हमें मजबूरी है, ये पुलिस वालों का कहना होता है कि चालान करना उनकी मजबूरी है, आगे केस देने के लिए हमें भी केस देना होता है। आगे से हमारे लिए भी आदेश है, ऊपर से दबाव रहता है, इसलिए हमारे लिए भी मजबूरी है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमें केस देने होते हैं आगे, तो इस वजह से हमारी मजबूरी है चालान करना। आखिर पुलिस की मजबूरी के तहत व्यवसायी का उत्पीड़न क्यों, आखिर अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, जो कि व्यवसायी और ट्रांसपोर्टरों का यह कहना है कि वो व्यवसाय नहीं जुर्म कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एक ट्रांसपोर्टर को कहना पड़ रहा है कि व्यवसाय की जगह वो जुर्म कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।